दोस्तों, हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रहा एक स्टूडेंट कॉलेज के फ्री टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के लिए निकल पड़ता था। बाहर मिल रहे इंडिया के फेमस स्नैक्स समोसे को देखकर उसके मन में भी समोसा बेचकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का प्लान बनता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि आज के सबसे सफल बिजनेस समोसा सिंह के फाउंडर शिखर वीर सिंह है, जिन्होंने अपनी वाइफ निधि सिंह के साथ मिलकर फरवरी 2016 में समोसा सिंह की शुरुआत की और आज मार्केट में सिर्फ समोसा बेचकर 600 करोड़ के सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा किया। आखिर गली मोहल्लों, ठेलों और चाय की दुकानों में रोजाना बिकने वाली समोसा बेचकर शिखर वीर सिंह ने करोड़ों का प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे खड़ा किया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है ठाणे के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, जहां बायोटेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान शिखर और निधि दोनों की मुलाकात होती है और दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद निधि दिल्ली में एक यूएस बेस्ड फार्मेसी कंपनी में मार्केटिंग के गुर सीखती है। वहीं शिखर बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने का फैसला करते हुए हैदराबाद चला जाता है। जैसा कि आपको पता है कि यहीं पर कॉलेज के दौरान शिखर के मन में समोसे के लिए प्यार उमड़ता है। ग्रेजुएशन के बाद आगे जाकर शिखर और निधि शादी कर लेते हैं। इसके बाद साथ रहते हुए शिखर अपना समोसे वाला प्लान निधि के साथ शेयर करता है, जो निधि को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों के बीच ये समोसे वाली बात गर्माहट पकड़ पाती, शिखर को बायोकॉन कंपनी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट की जॉब ऑफर होती है और वो इस जॉब में व्यस्त हो जाता है। निधि भी अपने काम में व्यस्त रहने लगती है, लेकिन जॉब के दौरान भी शिखर अपने पहले प्यार समोसे को नहीं भूल पाए। उनके दिमाग में इसको लेकर आइडियाज और रिसर्च चलती रहती थी। इस रिसर्च के दौरान कुछ बातों ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जैसे कि भारत में रोजाना 600 लाख समोसे बेचे जाते हैं, लेकिन ये सारा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। दरअसल सभी भीड़ वाली जगहों पर समोसा काफी डिमांडिंग स्नैक्स है, खासकर पब्लिक गैदरिंग वाले जगहों में, जैसे बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े बड़े मॉल्स, सभी जगहों में समोसा बिकता है। समोसा एक ऐसा स्नैक्स है जिसकी डिमांड भारत के हर कोने में रहती है और चूंकि ये सभी सीजन्स में मिलती है, इसलिए इसकी डिमांड भी हमेशा रहती है। लेकिन भारत में इतना डिमांड होने के बावजूद भी पूरा का पूरा समोसा मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। इसके अलावा हाइजीन की भी भरपूर कमी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट और डोमिनोज जैसे दूसरे आउटलेट्स पर हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है। यहीं पर शिखर को एक बहुत बड़ा सप्लाई गैप दिखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक ब्रांड के रूप में मार्केट में उतारा जाए। फाइनली शिखर ने निधि को अपने समोसा सिंह के बिजनेस प्लान पर राजी कर लिया। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले उनके पास कुछ मेजर चैलेंजेस थे, जैसे प्रोडक्ट को यूनिक बनाना, फ्लेवर्स और हाइजीन को मेंटेन रखना इत्यादि। इन्हीं बातों के सॉल्यूशन के लिए शिखर और निधि अपने बिजनेस के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग गए। उन्होंने सोचा कि ये जरूरी तो नहीं कि समोसे में सिर्फ आलू ही हो, इसलिए उन्होंने समोसे की फीलिंग में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए, ताकि फ्यूचर में वो उनके कस्टमर्स के सामने समोसे के बहुत सारे वेराइटीज को रख सके। आज के तारीख में इनके पास एक या दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग वेराइटीज के समोसे मौजूद हैं, जैसे कि वेजी स्पाइस समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा, चिकन कीमा समोसा, चीज चिली समोसा, सजवन समोसा, चॉकलेट समोसा और मंचूरियन समोसा। इसके अलावा उन्होंने समोसे के शेप को भी थोड़ा चेंज करके इंटरलॉक शेप का बनाया। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि समोसे के कॉर्नर्स में एक्सेसिव अमाउंट में ऑयल रह जाता है और समोसा खाते वक्त वो ऑयल हाथों में भी चिपक जाता है, जो अनलाइकली एक बहुत ही अनहेल्दी फील देता था, जैसा कि हम कुछ अनहेल्दी खा रहे हो। इसी वजह से कभी कभी लोग इसके कंजम्पशन में कटौती कर देते थे या फिर कम कर देते थे। शिखर और निधि ने अपने समोसे को इंटरलॉक शेप दिया, ताकि समोसा फ्राई करने के बाद भी ऑयल कॉर्नर्स में ना जमे और उनका समोसा बाकी समोसे के मुकाबले काफी हेल्दी हो। लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपने समोसा सिंह के ब्रांड को एज ए हेल्दी फूड प्रमोट नहीं किया, क्योंकि सभी जानते हैं कि समोसा एक फास्ट फूड है और वो ऑयल में डीप फ्राई होता है। तो अगर वो समोसे जैसे स्नैक्स को हेल्दी प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करते तो लोगों को लगता कि शायद समोसा उतना टेस्टी नहीं होगा, जो उनके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता था।
दोस्तों इसके बाद तकरीबन 1 साल 14 महीने की रिसर्च के बाद शिखर और निधि ने 2 फरवरी 2016 को 300 स्क्वायर फीट के अपने पहले रेस्टोरेंट से समोसा सिंह की शुरुआत की। शुरुआत के कुछ महीनों में ही एक अच्छी स्टेबिलिटी के चलते वो रोजाना 500 समोसे बेचने लगे, लेकिन अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए उन्हें इससे भी बड़ा गोल अचीव करना था। वो लोग एक बड़े ऑर्डर की तलाश में लग गए। इसके लिए उन्होंने कई एमएनसीज में कोल्ड कॉल्स करने शुरू किए। उन्हें काफी बार निराशा का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें फाइनली एक एमएनसी से रोजाना 800 समोसे का ऑर्डर मिला। लेकिन इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उनके पास इतना बड़ा किचन एरिया अवेलेबल नहीं था और एक बड़े एरिया में शिफ्ट होने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। दोस्तों इसके बाद उन दोनों ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो किया जो शायद ही कोई करता। शिखर और निधि ने हैदराबाद में अपने नए 80 लाख का फ्लैट, जिसमें वो अभी हाल ही में शिफ्ट हुए थे, उसे बेच डाला। उनका ये स्टेप हमें बताता है कि अपने पैशन और बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग फैक्टर भी होनी चाहिए। इसके बाद देखते ही देखते समोसा सिंह के फ्रेंचाइज आउटलेट्स मुंबई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में भी खुल गए। दोस्तों एक बेहतर एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की वजह से समोसा सिंह सक्सेसफुली ग्रो कर पाया। एक वेल स्ट्रक्चर एसओपी को फॉलो करने की वजह से समोसा सिंह अपने प्रोडक्ट के टेस्ट फॉर्मूला को सेम रख पाया, फिर चाहे उनके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स किसी भी सिटी में हो, जस्ट लाइक डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा हट। दूसरा, एसओपी को फॉलो करने की वजह से काम करने की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है और टास्क परफॉर्म करने में लगने वाला टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। तीसरा, बिजनेस में स्ट्रॉन्ग एसओपी होने से समोसा सिंह अपने आउटलेट की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए और वहां से मिले फीडबैक की मदद से उनके बिजनेस का स्केल भी अप हो गया। दोस्तों समोसा सिंह के बिजनेस की सक्सेस की बात करें तो इन्होंने 2017 में 5 करोड़, 2018 में 8 करोड़ और 2023 में 11 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया था। आज इनका टाई अप सीसीडी, पीवीआर और टीसीएस जैसे बड़े बड़े एमएनसीज कंपनीज के साथ है। इनके 8 से भी ज्यादा शहरों में फ्रेंचाइजी आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, जहां पर इनके 50 से भी ज्यादा क्लाउड किचन मौजूद है। तो देखा दोस्तों, एक छोटा सा आइडिया जो समोसे जैसे कॉमन लोकल स्नैक्स से शुरू हुआ था, आज कहां पहुंच गया। अगर हिम्मत और एक बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी हो तो आप और हम भी ऐसे ही किसी छोटे से आइडिया से कुछ बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि इंडियन फूड मार्केट बहुत सारे वैरायटीज से भरा पड़ा है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई धांसू बिजनेस आइडिया है तो जल्दी से मार्केट में कूद जाइए और पैसे कमाइए। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।